अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। इस्लाम, दुनिया और ख़वातीन। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में, यानी तालीम के बारे में। तालीम क्या है? यानी हम जहाँ पर रहते हैं उस जगह के सराउंडिंग्स को इल्म हासिल करना और साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मालूम करना, पेड़ पौधे, चरिंद परिंद और इंसान के अंदर के अज़ा और जो बाहर के अज़ा जो कुछ भी है उनके बारे में स्टडी करना, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में स्टडी करना और मुल्कों के बारे में स्टडी करना और कैलकुलेशंस करना और कुछ लैंग्वेजेस सीखना, ये सब टोटली वी कैन से इट एज एजुकेशन। उसको हम पढ़ाई कहते हैं। ग्रेड बाय ग्रेड यानी क्लास बाय क्लास। जैसे कि अगर बच्चा छोटा है तो लो लेवल पे पढ़ाया जाता है। अगर वो बच्चा थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगेगा तो उसको नेक्स्ट ग्रेड में डाल दिया जाता है और उसके नॉलेज में इजाफा किया जाता है। तो उसको टोटली वी कैन से इट एज एजुकेशन, उसको हम तालीम कहते हैं। अभी तालीम क्या इंसानों के लिए ज़रूरी है? तो मेरे ओपिनियन में तालीम ऐसी चीज़ है जिसके बगैर इंसान का सरवाइव करना दुनिया में बहुत मुश्किल है। और ये तो दुनियावी तालीम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, बट तालीम वो भी है जो कुरान शरीफ का पढ़ना, उसको मेमोराइज़ करना, उसको मायनों के साथ पढ़ना, और ये सब भी तालीम के अंदर ही आता है। तो ये दीनी तालीम है। तो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, ये दोनों चीज़ों का नॉलेज हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। हम इंसान अगर ज़मीन पर पैदा होते हैं तो हम जहाँ पैदा होते हैं उस जगह के बारे में मालूम कर सकेंगे तो ही हमारा सर्वाइवल आसान होगा। और हमें एडजस्ट करने के लिए भी हमें तरह तरह की नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि एक लैंग्वेज होना चाहिए बात करने के लिए, और कैलकुलेशंस करना आना चाहिए ताकि फ़ाइनेंशियल मैटर्स को सॉल्व किया जाए। साइंस के बारे में पता होना चाहिए। और ये सब चीज़ें अगर जानकारी होगी, मालूमात होंगे तो ही हमारी लाइफ कंफर्टेबल होगी। अभी कंफर्टेबल लाइफ बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें अगर हमें नहीं पता तो बहुत सारी मुश्किलात पेश आते हैं। छोटे बच्चे को अगर दवाई देनी है और माँ अगर अनपढ़ है तो वो कैसे बच्चे को दवा दे पाएगी? सब कुछ इंग्लिश में लिखा होगा, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं। ना सिर्फ ये, अगर वो बाहर जाना चाहती है तो जो भी व्हीकल उसको जाना होगा वहाँ पर नंबर्स का पता होना चाहिए, रूट का पता होना चाहिए, और पैसे कितने लगते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। जहाँ पर वो डेस्टिनेशन को पहुँचते हैं उसके बारे में मालूम होना चाहिए। एवरीथिंग, एवरी स्टेप। घर में अगर है तो भी इल्म तालीम की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। बाहर अगर जा रहे हैं, बाहर अगर कदम हम रख रहे हैं तो भी एजुकेशन यानी तालीम की ज़रूरत है। हम तालीम को इग्नोर नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया है कि पढ़ो, इक़रा यानी पढ़ो। तो अल्लाह ताला का भी हुक्म है हमें पढ़ने के लिए, चाहे वो दीन की तालीम हो या फिर दुनिया की तालीम है। दोनों को भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि दीन को छोड़ दिया जाए और सिर्फ दुनियावी तालीम के लिए हज़ारों और लाखों रुपए खर्च किया जाए, या फिर सिर्फ दीन को पकड़कर दुनिया को छोड़ दिया जाए। तो इससे भी हमें एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं मिलेगी। और जहाँ तक हो सके हमारे मुआशरों में हम लोग देखा गया है कि बहुत सारे लोग यानी लड़कियों की तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, या फिर कह सकते हैं कि तवज्जो तालीम की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी की तरफ भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, यानी एजुकेशन की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। दे विल इग्नोर
यानी सेकेंडरी इशू बन चुका है एजुकेशन हमारे लिए, जबकि वो प्राइमरी इशू होना चाहिए। मोस्ट बेसिक थिंग फॉर ए पर्सन टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ टुडे इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इज़ एजुकेशन। पढ़ाई हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। जिस तरह सांस लेना ज़रूरी है, उसी तरह पढ़ना और लिखना और इल्म हासिल करना, गेनिंग ऑफ नॉलेज इज़ एसेंशियल। और हम लोग उसको क्यों तरजीह नहीं दे रहे हैं? वाई वी आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन? द रीज़न इज़ दैट उसको हम लोग लगता नहीं है कि ज़रूरत है, जबकि उसकी बेहद ज़रूरत है। हम लोग इतना बैकवर्ड है कंपेरेबल टू अदर कम्युनिटीज़। व्हेन वी कंपेयर विद अदर कम्युनिटीज़ वी आर बैकवर्ड, और इसकी वजह है एजुकेशन। अगर हम हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को और बेटों को अगर हम पढ़ाएंगे, उन्हें हायर एजुकेशन देंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, IAS और बड़े बड़े पोस्टों पे अगर वो लोग रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बैकवर्डनेस है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारा भी एक मुकाम होगा। जिसके पास तालीम है उसी की इज़्ज़त है, वरना हम छोटे छोटे काम करते हुए ही रह जाएंगे। हमारा मुआशरा ही ऐसा है, और आने वाले बच्चे अगर वो लोग भी नहीं पढ़ेंगे तो उनका मुआशरा हमसे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो ये वक्त है सोचने का, ये वक्त है हर किसी को सोचने का कि पढ़ाई यानी एजुकेशन, तालीम एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और अच्छे इदारों में डालें और अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन दिलाए, और इतनी अच्छी बेहतरीन एजुकेशन दिलाए कि वो बच्चा या बच्ची जब वो बड़े हो जाएं तो वो अपने कदमों पर, अपने पैरों पर ख़ुद खड़े हो जाए और ख़ुद और दूसरों को भी सपोर्ट कर सके। इस तरह बेहतरीन इंसान बनाएं। दीनी एजुकेशन और दुनियावी एजुकेशन दोनों ही एसेंशियल हैं। दोनों भी का इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा अल्लाह ताला ने भी दुनियावी एजुकेशन को मना नहीं किया है, जब तक कि वो अच्छी एजुकेशन हो। अगर कोई ख़राबी है उसमें, डेफिनेटली उसको मना किया गया है। अच्छी चीज़ें पढ़ना, अच्छी चीज़ों की मालूमात करना, आला तालीम हासिल करना, बड़े बड़े इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने मना नहीं किया है, ना ही हमारे नबी ने मना किया है। क्या चीज़ रोक रही है मुसलमानों को, हम लोगों को, कि हम पढ़ाई हासिल करने से पीछे क्यों रह जा रहे हैं? वाई वी आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन? इधर उधर की चीज़ें, हर दूसरी चीज़, अगर शादियां हैं तो हम लोग ख़रीदने में, शॉपिंग में जितना स्पेंड करते हैं, उसका कुछ हिस्सा अगर एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे तो बेहतर हो। मोबाइल फ़ोन्स, हज़ारों रुपयों के मोबाइल फ़ोन्स होते हैं बच्चों के पास, बट उतनी ही खर्च में बच्चों के पढ़ाई का ख़र्चा निकाला जा सकता है। पैसे ना होना कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, पैसे ना होना कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बट एजुकेशन को तरजीह देना। अगर आप लोग एक 10 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे या 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे बच्चे के ऊपर, बच्चा जब खुद अपने आप से अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा और एक अच्छी नौकरी हासिल करेगा तो इज़्ज़तदार ज़िंदगी जी सकेगा वो। तो हमें सोचने की ज़रूरत है, हमारा बैकवर्डनेस का राज क्या है, हम लोग क्यों पीछे रह जा रहे हैं? द रीज़न इज़ दैट लैक ऑफ एजुकेशन। तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है, लड़कों के लिए भी ज़रूरी है। इससे हमारा जहन बनता है, सोच समझने की ताकत बढ़ती है, और हम लोग सही फ़ैसले कर सकते हैं। फ़िनेंशियली हम लोग बेटर बन सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं। हमारा एक वर्ड सोसाइटी में होगा। ये सारे फ़ायदे हैं एजुकेशन के। हम लोग बच्चों को अच्छा परवरिश कर सकते हैं हम अगर एजुकेटेड हैं। और